हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 26 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? तो आपका पहला प्रश्न है, राज्यपाल पद संविधान के किस भाग में बताया गया है? तो जो आपका राज्यपाल पद से संबंधित अनुच्छेद है वो आपका है 153 से 167 के बीच। तो जा देख लेते हैं इन अनुच्छेदों में क्या बताया गया है। तो दोस्तों, जो आपका पहला अनुच्छेद है 153, इसमें बताया गया है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 में क्या बताया गया है? राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होगा, ठीक है, और राज्य की कार्यकारी शक्तियां उसमें निहित होंगी। आपका 155 क्या बताता है? इसमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह बताया गया है। और दोस्तों, जो आपका अनुच्छेद 156 है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादोपदर्पण के बाद पद ग्रहण करेगा। मतलब राष्ट्रपति के जो प्रसादोपदर्पण होते हैं उसके बाद ही राज्यपाल अपने पद को ग्रहण कर सकता है। आपका अनुच्छेद 157 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 157 में बताया गया है राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष जरूर होनी चाहिए। आपका अनुच्छेद जो 163 है उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से काम करना होगा। अनुच्छेद 167 में क्या बताया गया है? मुख्यमंत्री राज्यपाल को जानकारी देने के लिए जिम्मेदार होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद से राज्यपाल से संबंधित, इनको आप जरूर याद रखना आने वाले एग्जाम के लिए। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ब्लू लाइन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, जो आपका ब्लू लाइन शब्द है वो आपका किससे संबंधित है? गोल्फ से। और दोस्तों, आपकी जो बुल्स आई होती हैं ये कौन से खेल से संबंधित है? तो जो आपका बुल्स आई खेल है, बुल्स आई, ये जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है आपके निशानेबाजी से। इसको भी आपको याद रखना, आर्चरी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो दोस्तों, जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। कब की गई थी? 1828 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो वेस्ट बंगाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, ब्लू आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने बता ही दिया था, यहाँ पे ब्लू नहीं बुल्स आई किस खेल से संबंधित है अभी बताया था। बुल्स आई जो आपका जो शब्द है वो आपका आर्चरी से संबंधित है। आर्चरी बोले तो निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अरविंद पारिक किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अरविंद पारिक एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं और कई दशकों से इस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। मतलब कई दशकों से, ठीक है, इस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। और कौन आपके सितार वादक हैं? और आपके जो विख्यात सितार वादक हैं वो हैं आपके पंडित रविशंकर। उनका भी नाम आप याद रखना। अब सितार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सितार एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में उपयोग किया जाता है और यह शहनाई एक वायु वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग आमतौर पर उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। मृदंगम एक तालवाद्य है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? इसका प्रयोग आमतौर पर दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत में किया जाता है। तबला ढोल की एक जोड़ी है, ठीक है। इसका प्रयोग आमतौर पर उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी किया जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों, जो राज्य विधानमंडल है उससे संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 168। इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है कि हर राज्य में एक विधायिका होनी चाहिए जिसमें राज्यपाल भी शामिल हो। एक प्रांत में एक सदनीय और द्विसदनीय दोनों तरह की विधायिकाएं हो सकती हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न है, गंडक किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों, जो गंडक है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। यह नदी नेपाल और बिहार से होकर बहती है और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे नारायणी, शालिग्रामी और सप्तगंडकी। इन नामों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। उद्गम स्थल कहाँ है? तो नेपाल में महान हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली काली और त्रिशूली नदियों के संगम से ये बनी है। कौन? गंडक नदी, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आपके डीपीएसपी बताए गए हैं? तो आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या बताए गए हैं? डीपीएसपी बताए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है इसके बीच वो हम बता देते हैं। जैसे आपका जो अनुच्छेद
38 इसमें क्या बताया गया है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। 39 ए में क्या बताया गया है कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। और आपका 40 में क्या बताया गया है, पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। और जो आपका 44 है उसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। और आपका जो 45 है उसमें क्या बताया गया है, शिक्षा के बारे में बताया गया है, जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। और जो आपका 47 है इसमें क्या बताया गया है, इसमें स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। और आपका जो 48 है इसमें क्या बताया गया, पशुपालन के बारे में बताया गया है। और जो आपका 49 नंबर आर्टिकल है इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके संरक्षण के बारे में बताया गया है। और जो आपका 50 नंबर आर्टिकल है इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है। और जो आपका 51 नंबर आर्टिकल है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। और जो आपका आर्टिकल 51 ए है इसमें आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा 24 सितंबर 1873 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी। और अगर पूछा जाए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो जो तत्वबोधिनी सभा उसकी स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा की गई थी। इनको भी याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल में एक साल में चावल की कितनी फसल बोई जाती है या उगाई जाती है। तो पश्चिम बंगाल में चावल की खेती साल में 3 बार की जाती है। ओस जिसे शरद ऋतु का चावल कहते हैं, अमन जिसे शीतकालीन चावल कहते हैं, और बोरो जिसे ग्रीष्मकालीन चावल कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पूछा जा सकता है जो पश्चिम बंगाल में है शरद ऋतु के चावल को क्या कहते हैं, तो ओस कहते हैं। शीतकालीन चावल को क्या कहते हैं, तो अमन कहते हैं। और ग्रीष्मकालीन चावल को क्या कहते हैं, बोर होते हैं। ठीक है, बोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद याद करने की मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, जिससे आप उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद चुटकियों में उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलो दोस्तों उसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो वो ट्रिक क्या है, उसका निकास सनी, उसका निकास निकास क्या निकास सनी है। ठीक है, अब कहां से आपको आर्टिकल याद करना है, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 70। ऊ से आपका उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया किसमें, आर्टिकल 63 में। सामने क्या बताया गया, सभापति जो है आर्टिकल 64। कहाँ का, राज्यसभा का पदेन सभापति। का से क्या बताया गया है, कार्य के बारे में बताया गया 65 में। आपका नी से क्या है, तो नी से है निर्वाचन, जो बताया गया आपका आर्टिकल 66 में। और आने वाला जो ये का है इसमें क्या बताया गया है, जो 67 आर्टिकल इसमें बताया गया है कार्यकाल के बारे में। और सा इसके बाद मतलब क्या होता है, समय, जो 68 आर्टिकल में है। और जो ये सा है, इस सा का मतलब क्या है, इसमें शपथ के बारे में बताया गया है 69 आर्टिकल में। और इस नी का मतलब क्या है, तो निर्वाहन है, जो बताया गया है आर्टिकल 70 में। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप जरूर याद रखना, इससे आप उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद का उत्तर चुटकियों में दे सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना कब हुई। तो जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना आत्माराम पंडुरंग ने की थी। कब की थी, 31 मार्च 1867 ईस्वी को की थी। कहाँ की गई थी, तो बॉम्बे में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है तुगलक वंश में कृषि संबंधित विभाग कौन सा था, नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो जो तुगलक साम्राज्य में कृषि विभाग था उसको हम कहते थे दीवान ए अमीर को ही, क्या कहते थे, दीवान ए अमीर को ही। जिसकी स्थापना किसने की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। इससे बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है और पूरी संभावना है कि आने वाले समय में SSC के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए, तो इसको बड़ा ही ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है कुकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो जो कुकी नृत्य भारत की पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य कुकी जनजाति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। यह त्योहार, सदियों और अन्य आयोजनों में किया जाता है। तो मेनली आपको बताना था कुकी नृत्य कहाँ का है, तो ये आपका नागालैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है लोक रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो जो लोक रंग महोत्सव है यह MP के भोपाल में आयोजित होता है। यह महोत्सव हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन शुरू होता है और 5 दिनों तक चलता है। इस महोत्सव का आयोजन MP आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा
किया जाता है। इस महोत्सव रविंद्र भवन के ओपन एयर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है। तो ये भी याद रखना, कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ओपन एयर ऑडिटोरियम में किया जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, तो आपका अगला प्रश्न है बुल्क लाइन किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो आपकी बुल्क लाइन है ये आपकी बिलियर्ड से संबंधित है। बिलियर्ड्स जो खेल होता है उससे संबंधित है। किससे, बिलियर्ड्स। और दोस्तों जो बिलियर्ड्स से के जो फेमस प्लेयर हैं इंडिया में वो कौन है, तो वो आपके हैं पंकज अडवाणी साहब। कौन है, पंकज अडवाणी साहब। इसको भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकार्जन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो आपका ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। इसको भी याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका अगला प्रश्न है नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड 1987 किसे दिया गया। तो जो आपका नाइटिंगेल्स ऑफ एशिया अवार्ड 1987 है वो मिला था आशा भोसले जी को। आशा भोसले जी को मिला था। और इनको जो भारत का सबसे बड़ा दूसरा जो नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, ये कब दिया गया, तो जो पद्म विभूषण है ये इनको मिला था 2008 ईस्वी में। कब, 2008 ईस्वी में। और सन 2011 में इन्हें क्या, जो इनकी जो संगीत है उनको सबसे ज़्यादा बार रिकॉर्ड किया गया था। इसके लिए इन्हें जो गिनीज बुक ऑफ अवार्ड में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें भी इन्हें क्या किया गया, संगीत को सम्मिलित किया गया। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी किसने जीती। तो वो कौन जीती थी, वो जीती थी पीवी सिंधु जी। ये किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।